ओम शांति। 8 अक्टूबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस नरक रूपी भंभौर को अब आग लगने वाली है, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो बगैर सजा खाए सारा हिसाब किताब चुकतू हो जाए। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है। घर में रहते भी पूरा श्रीमत पर चलो। खान पान का भी असर आता है, इसलिए युक्ति से चलना है। अगर कोई बंधन है तो चतुराई से ज्ञान की भूं कर बंधन मुक्त बनना है। फिर बाबा ने कहा, दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार ना हो, बिल्कुल गरीब बन जाना चाहिए। पतित बनने से तो बर्तन मांज कर रहना अच्छा है। यहाँ ही तुमको पुण्य आत्मा बनना है। बाप का बनकर भी अगर ज्ञान की धारणा नहीं की और पुरानी चाल ही चलते रहे तो वह फिर दोनों जहां से निकल जाते हैं। ईश्वरीय सर्विस कर तुम्हें औरों का भी कल्याण करना है। अगर समय को बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो पड़ेगा। और लास्ट में बाबा ने कहा, ऐसे भी बहुत हैं जो छिप छिप कर पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं। तुम्हें सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। सच बोला तो आधा पाप माफ हो सकता है। अगर बाप का हाथ छोड़ा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी, फिर तो वह कौड़ी का भी नहीं रहता। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। प्रश्न, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? उत्तर, हरेक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हरेक का खाता ऊपर में रहता है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। ओम शांति। बाबा पूछते, किसकी याद में बैठे हो? बच्चे समझते हैं, मात पिता बाप दादा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा देंगे। बाबा से हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह तो हरेक के दिल में होगा ना। अभी इस नरक रूपी भंभोर को आग लगने वाली है। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए ज्ञान भी गुप्त है तो वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। बाप की यह जायदाद है। आंखों से देखते हैं, बाप को भी देखते हैं और वर्षे को भी देखते हैं। अब हमारी आत्मा भी गुप्त है। इन आंखों से न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हैं। लौकिक संबंध में अपने को शरीर समझ इनको शरीर को भी इन आंखों से देखते हैं और शरीर देने वाले बाप को भी देखते हैं, टीचर गुरु को भी देखते हैं। यहाँ तो यह बाप टीचर गुरु सब गुप्त है। बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तीसरा नेत्र नहीं था। आत्मा सोई पड़ी थी। अब आत्मा को जगाते हैं तो आत्मा भी गुप्त है। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे शिव बाबा भी
इस शरीर में आकर के हमको फिर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बुद्धि भी कहती है हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है आधा कल्प के लिए, फिर आधा कल्प गंवा देते हैं। अब फिर से हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परमपिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी, बाप भी अविनाशी। बाप जो शरीर लेता है वह विनाशी है। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूँ तुमको दैवी सतयुगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। पुरुषार्थ भी पूरा करना है। सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही राज्य होगा। तुम राज्य करते थे, फिर पुनर्जन्म तो लेना होता है। जो श्री कृष्ण की वंशावली अथवा दैवी कुल के थे वही फिर रहेंगे। दूसरा फिर कोई नहीं होगा। चंद्रवंशी कुल भी नहीं होगा। यह तो बहुत सहज बातें हैं समझने की। बरोबर सतयुग में कोई धर्म नहीं था, अभी तो ढेर धर्म हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक तालियां बजती रहती हैं। सतयुग में धर्म ही एक है तो ताली बजती नहीं। तो तुम बच्चे गुप्त ही अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। हर एक कहेंगे हम अपने राज्य में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इतनी बहादुरी भी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। शेर पर सवारी कोई होती नहीं है, यह महिमा दिखाई है, इसलिए शक्ति को शेर पर बिठाते हैं। तुम कोई शेर पर तो नहीं बैठते हो, तुम तो माया पर जीत पाने वाले हो। यह पहलवानी दिखाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रखा है। यूं तो गोप भी हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम ले जाते हो। तुम जानते हो सतयुग विष्णुपुरी में हम बहुत सुखी थे। पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यहाँ तो कितना दुख है। घर में बच्चे कपूत होते हैं तो कितना तंग करते हैं। वहाँ तो सदैव हर्षित रहते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप फिर से बेहद का सुख देने आया है। बाप कहते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में ये धारण करो। यह पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो। खान पान से भी असर लग जाता है, इसलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है। कोई बांधेली है, कोई बंधन मुक्त है, कोई तो चतुराई से भूं कर छुट्टी ले लेती है। युक्तियां तो बहुत समझाई हैं। बोलो बाप का फरमान है, पवित्र बनो। मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ, तो जरूर भगवान की मत पर चलना पड़े, तभी बिगड़ सजा खाए हम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। जैसे बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, वैसे सजाएं भी एक सेकंड में मिल जाती है, परंतु भोगना बहुत होती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो वह थोड़े समय में बहुत सजाएं खाते हैं, परंतु हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुमको तो बिगड़ सजा खाए हिसाब किताब चुकतू करना है, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो सजा न खानी पड़े। बाप को याद करना अच्छा है। विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि। बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है, बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे? वह सब खलास हो जाने हैं। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है। बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुश खैराफत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से। जिस्मानी आशिक माशुक घर में रहते
एक दो को याद करते हैं। तुम आशिक बने हो शिव बाबा के, वह तुम्हारे सम्मुख है। वह तुमको याद करते, तुम उनको याद करो। शिव बाबा इस शरीर में आकर आत्माओं की सगाई स्वयं से कराते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं का परम पिता परमात्मा के साथ कल्याणकारी मेला। तुम ज्ञान गंगाएं हो, ज्ञान सागर बाप एक है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ पवित्र रहना है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनेंगे। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो 21 जन्मों की राजाई पाएंगे। पतित बनने से तो बर्तन मांझ कर रहना अच्छा है, परंतु देह अभिमान न टूटने के कारण वर्षे को भी गंवा देते हैं। देखो बाप कितना बड़ा है। पतित दुनिया पतित शरीर में आया है। शिव बाबा को सोमनाथ के मंदिर में पूज रहे हैं। वही बाबा इस समय देखो कितना साधारण बैठे हैं। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं। इस पर भी नहीं चलेंगे तो पद को लकीर लगा देंगे। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। गवर्नमेंट ने सन्यासियों का झुंड बनाया है कि तुम सबको श्रेष्ठाचारी बनाओ, परंतु श्रेष्ठाचारी तो होते ही सतयुग में हैं। यहाँ कोई हो न सके। पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। कोई योग बल से जन्म तो लेते नहीं हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं दिल हमेशा साफ रहनी चाहिए, जरा भी अहंकार न रहे। बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है गरीब निवाज, वाह गरीबी वाह। गरीबों को साहूकार बनाना है। बाप कहते हैं भारत को गरीब से साहूकार बनाता हूँ। भारतवासी ही बनेंगे, और बनेंगे वह जो श्रीमत पर चलेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। बाप सहज राजयोग सिखलाते ही हैं श्री कृष्णपुरी अथवा स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप का फरमान है पवित्र बनो। और कोई मनुष्य को हम गुरु नहीं मानते। जास्ती खिटपिट होती है पवित्रता पर। किसको मार मिलेगी, घर से निकाल देंगे तो वह क्या करेगी। बाप उनको शरण देते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं कि बाबा पास आकर फिर संबंधी याद पड़े और नुकसान करते रहे, फिर दोनों जहानों से निकल जाते हैं। ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते नहीं, पुरानी ही चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो यह पाप है व पुण्य है। बाबा समझाते हैं जो भी पाप किए हैं वह बाप को सुनाने से आधा पाप मिट जाएगा। बहुत बच्चे बताते हैं हमने यह किया है, यह गुनाह है, फलाने से पतित बने हैं। बाप तो जानते हैं ना कितने विकर्म किए हैं। समझाते हैं अभी कोई पाप नहीं करो, नहीं तो सजा एकदम 100 गुणी हो जाएगी। फिर धर्मराजपुरी में साक्षात्कार कराएंगे। तुम ऐसे ऐसे पाप करके छिपाते थे। छिप तो नहीं सकता। भले नहीं देखते हैं, वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ना। धर्मराज के पास सारा खाता रहता है। ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं ना जरूर पाप किया है तब दूसरे जन्म में छीछी घर में जन्म मिला है, तो जरूर जमा होता है ना। ऊपर में खाता तो है ना, अभी वह खाता यहाँ है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि अब कोई पाप नहीं करना। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है।
समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। धारणा नहीं होती तो ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते। औरों का कल्याण करना है। ऐसे समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो पड़ेगा, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वह पद हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। पूछते हैं बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेने। तो श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। देखना है कि मेरे से कोई बुरा काम व पाप तो नहीं होता है, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर दास दासी जाकर बनेंगे। यहाँ इसलिए थोड़े ही आए हो? मम्मा बाबा कहते हो तो नर से नारायण बनना चाहिए ना। बिगर धारणा के पद कैसे पाएंगे? मम्मा बाबा कहते भी माँ बाप के तख्त पर ना बैठे तो समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं हैं। मम्मा बाबा तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तुमको भी बाप वही पढ़ाते हैं, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बहुत हैं जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, बतलाते नहीं हैं। कितना भी समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर को आदत पड़ जाती है तो चोरी बिगर, झूठ बोलने बिगर रह नहीं सकते। सच्चे बाप के साथ सच ही बोलना चाहिए। बाप को बतलाना चाहिए कि हमसे यह पाप हुआ है, क्षमा करो, माया ने पाप करा लिया। अच्छा, फिर भी सच बोला है तो पाप आधा माफ हो सकता है, नहीं तो पाप बढ़ता ही जाएगा। कोई कहते हैं धंधे में पाप होता है, व्यापारी लोग पाप करते हैं तो धर्माऊ निकालते हैं कि पाप कम हो जाए। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया, वह भी अच्छा ही है। डूबी नाव से लोहा निकले वह भी अच्छा। यह बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो सब पुण्य में ही चला जाएगा। दान पुण्य करने वालों को मिलता तो है ना। बाप हरेक को समझाते हैं, बाप हरेक बात में मत देते हैं। तो बच्चों को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अच्छी अच्छी चीज देखेंगे तो झट खा लेंगे व उठा लेंगे। ऐसे ऐसे पाप कर्म करने से अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं। कई बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा फिर क्या हाल होगा? माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वह कौड़ी का भी नहीं रहता। नंबरवार तो होते हैं ना। सुखधाम में कोई तो राजाई करते हैं, कोई फिर साधारण भी होंगे, दास दासियां भी होंगी ना। अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिल रहा है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लो। मौत तो सामने खड़ा है, अकाले मृत्यु तो होती है ना। एरोप्लेन गिरा तो सब मर गए, किसको पता था कि यह होगा? मौत सिर पर खड़ा है, इसलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ो। बाप युक्तियां तो सब बतलाते हैं, पुरुषार्थ कर पवित्र भी रहना है। झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना अच्छा है अपवित्र बनने से, परंतु देही अभिमानी बनना पड़े। पवित्रता का मान तो है ना। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। यह सब बच्चों को समझानी दी जाती है। बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे। प्रजा भी बहुत बननी है। एक राजा को प्रजा तो हजारों की अंदाज में चाहिए ना। राजा बनने में मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस विनाश काल में दिल की सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, एक की ही याद में रहना है। सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, अपवित्र कभी नहीं बनना है। वरदान, दुख की लहरों से न्यारे रहें, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। दुख की लहरों से न्यारे रहें, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले, खुशी के खजाने से संपन्न भव। संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उसका प्रभाव ना पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। स्लोगन, त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहुरूपों को सहज ही पहचान ले। त्रिकालदर्शी व त्रिनेत्री वह है जो माया के बहुरूपों को सहज ही पहचान ले। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।